हाँ, जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे। माता पिता में विराजमान भगवान है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हम पुत्र की सेवा कर रहे हैं तो हम पुत्र की सेवा नहीं कर रहे। पुत्र रूप में जो विराजमान भगवान है हम उनकी सेवा। मामेकम, केवल मेरी। मैं पत्नी की कामना पूर्ति कर रहा हूं तो पत्नी की कामना पूर्ति नहीं कर रहा, पत्नी रूप में आए हुए भगवान की कामना पूर्ति कर रहा हूं। मामेकम, एक को ही देखना है, पत्नी पुत्र परिवार समाज सब जगह, तो वो हो गया मामेकम शरणम व्रज। अगर हम भगवान के सिवा और कुछ मान करके किसी से व्यवहार करते हैं तो वो अन्य हो गया, और जब भगवान को देख कर करते हैं तो वो अनन्य हो गया। चाहे पूरे विश्व से हमारा संबंध हो जाए लेकिन भगवत भाव बना रहे तो वो अनन्य एक से ही है, और अगर एक से भी हमारा हो गया और भगवान के भाव से रहित है तो अन्य हो गया। आप समझ पा रहे हो हमारी बात? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हम जिसकी भी सेवा करते हैं भगवत भाव से करते हैं तो मामेकम शरणम ब्रज में ही माना जाएगा। समझ पाए जी? शिल्पा गुप्ता जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कौन सा एक कर्म ऐसा है जो मनुष्य को अपने जीते जी अवश्य कर लेना चाहिए? भगवत स्मरण का अभ्यास। भगवत स्मरण का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर अभ्यास कर लिया और अंतिम समय राम कृष्ण हरि बोल करके चले गए तो भगवान के धाम को चले गए, पूरे जीवन का लाभ मिल गया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अंतिम समय भगवान का स्मरण हो जाना ये सबसे बड़ा लाभ है। तो इस लाभ के लिए हम जीवन भर अभ्यास करते हैं। हम राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटते हैं जिससे भगवान की कृपा हो और अंतिम समय हमारे मुख से नाम निकल जाए। यही सबसे बड़ा लाभ है। यही सबसे बड़ा वो कर्म है जिसके कर लेने के बाद फिर पश्चाताप नहीं रहता, फिर प्रायश्चित नहीं रह जाता, फिर भटकना नहीं रह जाता, फिर जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। जो निरंतर अभ्यास करता है तो अंतिम समय भगवान का नाम निकल आता है। इसलिए निरंतर नाम जप का अभ्यास करो। सृष्टि यादव जी, जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सुनने के उपरांत भी अर्जुन जी का मैं पूर्णता क्यों नहीं छूटा, और यदि उनका मैं छूटा नहीं तो क्या कर्म के निर्वाह के लिए अहम भाव का कुछ अंश बना रहना आवश्यक होता? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। अर्जुन जी केवल वो यंत्र हैं, मैं है ही नहीं। तुम कहाँ अर्जुन में मैं देख रही हो? बोलिए ना कि अर्जुन जी में अहंकार कहाँ है? कहाँ देख रहे हैं? आपने कहां देखा अर्जुन जी में अहंकार? बिल्कुल अहंकार नहीं। तो भगवान के पार्षद है, भगवान के यंत्र है, यंत्री भगवान है। जैसा यंत्री घुमाता है वैसे यंत्र चलता है, उसमें अहंकार से नहीं। अर्जुन में अहंकार से नहीं। बड़े बड़े भक्तों में अहंकार से चेष्टा नहीं हो रही, वो भगवत चेष्टा। अब हम आपसे कहें कि हमारी सारी चेष्टाएं भगवत प्रेरित हो रही, आप कैसे जानोगी? हो रही है, कर नहीं रहा हूं, आप कैसे जानोगे? वो मेरे हृदय का विषय है। जैसे अर्जुन का रथ स्वयं भगवान आते हैं, ऐसे प्रेमानंद के हृदय में बैठ के स्वयं भगवान चेष्टाएं करवा रहे हैं। तुम जान पा रहे हो? तुम्हारे पास दृष्टि है, तुम्हारे सामने बैठे हैं। और हम बोलेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, वो कोई और बोल रहा है जिसने किया। आप कहोगे प्रेमानंद ने कहा कि मैंने किया, लेकिन प्रेमानंद के मुख से निकला, बोलने वाला कोई और था। अब ये कहां जान पाओगे? ये आध्यात्मिक दृष्टि है। हम तो अर्जुन के चरणों की धूल भी नहीं है। अर्जुन जी तो नर नारायण का अवतार है, स्वयं भगवत स्वरूप है। लेकिन अहंकार रहित पुरुष को कैसे जान पाओगे? अहंकार वो बोलेगा, आप बोलोगे मैं बोला इसका मतलब अहंकार है। नहीं, मैं तो श्री कृष्ण बोला, मैं तो श्री कृष्ण बोला, वो नहीं बोला। अब वो उसकी वाणी में केवल देखने मात्र को यह है कि मनुष्य रूप से बोल रहा है, अंदर परमात्मा ही स्फुरित हो रहा। कैसे जान पाओगे तुम? कैसे समझ पाओगे? तृप्ति जी, अलीगढ़ से। महाराज जी, जीवन में सफलता एवं असफलता को कैसे समझना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि? संतोष जितना बढ़ता जाए वो सफल हो गया, और असंतोष जितना संसार के भोगों में बढ़ता जाए वो असफल है। अरब खरबपति है लेकिन असंतोष है तो दरिद्र है वो।
नमक रोटी खाते हो और संतोष है तो सबसे बड़े धनी हो तुम। इस संसार में सफलता का नाम संतोष और असफलता का नाम असंतोष। अब आप देखो कौन सफल है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वही शहंशाह है, वही सबसे बड़ा धनी है जिसकी चाह मिट गई। संतोष। जो असंतोषी है वही दरिद्र है, उसकी बड़ी मांग है। जो संतोषी है वही धनी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है। चाह मिटा दो, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाह को चाह से मिटा दो, भगवत प्राप्ति की चाह से लौकिक चाह को मिटा दो, संतोष धारण करो। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष धन, संतोष जिसमें है वही सफल है, असंतोष जिसमें है सांसारिक भोगों के लिए वही असफल है। डॉक्टर निराली शाह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं और मेरे पति जब से आपसे जुड़े हैं तब से नाम जप और आपके शब्दों से जीवन में अत्यंत सकारात्मकता आई है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे पति और मेरी भावनाएं एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि मैं खुश होती हूँ तो वो खुश हो जाते हैं, अगर मैं परेशान हुई तो उनकी मनस्थिति भी अत्यंत बेचैन हो जाती है। हाँ, पहली बात तो आप दोनों को धन्यवाद देते हैं और भगवान ऐसी कृपा करे कि आप पति पत्नी का ऐसा ही प्रेम बना रहे। तो आजकल तो पति पत्नी के प्रेम में भी संशय होने लगा है। आपकी बात सुनकर मेरा हृदय शीतल हुआ कि कम से कम इतना तो है ना कि हमने संसार को स्वीकार किया तो हमारा संसार सजा हुआ तो है ना, उजड़ा हुआ तो नहीं है ना। वो उजड़ा हुआ संसार है, पति किसी और की तरफ देख रहा है, पत्नी किसी और की तरफ देख रही। पति को अपने जीवन से संशय, पत्नी को अपने जीवन में संशय है। अगर ऐसा गृहस्थी है तो वो बड़ा निंदनीय गृहस्थी। धन्यवाद पहली बात तो आपके इस पति प्रेम को, और धन्यवाद उस पति को जो आपको प्रेम कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, हम यही चाहेंगे। इसीलिए हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिद्धांत को निंदनीय मानते हैं, क्योंकि जब हमारी अभ्यास वृत्ति 4 पुरुषों से मिलने की हो जाएगी, 4 लड़कियों से मिलने की हो जाएगी, तो हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। हम पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पाएंगे, हमारी वृत्ति खराब हो जाएगी। वे विचार प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो और ये प्रवृत्ति आपको एक में टिकने देगी क्या? नहीं टिकने दी तो आपका गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, आपकी गृहस्थी बिखर जाएगी। कितना सुंदर गृहस्थ धर्म, देखो कितनी सुंदर बात कही। अगर मैं मुस्कुरा देती तो मेरा पति मुस्कुरा देता है, वो आनंदित हो जाता है। ये बात होनी चाहिए। वो ड्यूटी से आ रहे हैं और आप मुस्कुराती हुई मिली, उनकी सारी थकान मिट गई आपकी मुस्कुराहट से। अब वो ड्यूटी से आ रहे हो, आप प्रपंच कर रहे हो, आप सांसारिक गलत आचरण, वो हृदय जल रहा है। वो क्या गृहस्थ जिसका परिवार उसके अंडर में नहीं, उसके प्रेम में नहीं। पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं, आप लोग ऐसे सुखी रहिए और खूब भजन कीजिए, और सब हमारी समाज पत्नी पति को प्रेम करे, पति पत्नी को प्रेम करे, भगवान की आराधना करे। यही तो हमारा गृहस्थ धर्म है। अब गृहस्थ धर्म बिखर रहा है। आज जो ये लिव इन रिलेशन, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये पहले कभी नहीं था। 40 वर्ष पहले हमने नहीं देखा, अब तो उसकी लहर चल रही है। जहां जीवन भविष्य राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित करने के लिए हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वहां व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, कलयुग में पति पत्नी इतना प्रेम करें। धन्यवाद है।